जय हिंद। दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस युग में भी हमारा भारत देश जाति प्रथा में उलझे हुए हैं, अंधविश्वास में जीते हैं। क्या ऐसा करना सही है? किसको किसको समझाएंगे? सब पढ़े लिखे लोग ही हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। सब एमए किए हैं, बीए किए हैं, एजुकेशन की दुनिया का बादशाह है, लेकिन फिर भी हमारा कंट्री अंधविश्वास में जी रहा है और अंधविश्वास में जीते रहेंगे, क्योंकि उसे पता है कि पहले जातियों को इकट्ठा करो, इसके बाद अन्य जाति जो है वो जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक मेरे जाति का राज नहीं आएगा। ये सब अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं भारत में। जब भीमराव अंबेडकर पढ़ाई करते थे तो दूसरे कंट्री में उसको इतना इज्जत मिलता था, अमेरिका लंदन के लोग उसे आने नहीं देते थे। सर आप रह जाइए हमारे कंट्री के अंदर, कुछ बदलाव कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जिस चीज की लड़ाई में लड़ना चाहता हूं, जिस चीज के लिए हमारे भारतवासी 3000 साल से परेशान है, और यहां तक मैं भी नहीं छूटा, मैं भी परेशान हूं। जब तक मैं भारतवासियों का, दलितों का, स्वर्ण समाज का मैं भला नहीं कर देता, तब तक मैं भारत नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर भारत आए। सभी लोगों ने उनसे नफरत किए, लेकिन उसे एक ही पड़ी थी कि मैं इसको बराबर का हक दिलाऊंगा, अधिकार दिलाऊंगा, और ये दलित लोग भी हमारे पास, ये दलित लोग भी हमारे देश के अंदर पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े अफसर बनेंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, बोलेंगे। वो गले में हांडी बांध करके नहीं चलेंगे, वो झाड़ू पीछे लगा के नहीं चलेंगे। और महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाता था, पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। कहते थे कि कुत्ता तालाब का पानी पी सकता है, लेकिन दलित नहीं। सोचिए कैसा सिचुएशन रहा होगा उस समय। लेकिन आज भी ऐसा ही सिचुएशन है। जितने भी मनुवादी पढ़े लिखे लोग हैं, सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हाई रैंक के अधिकारी सब भी है, लेकिन वो कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। वो सीधा बोलते हैं कि बीएन राव ने संविधान लिखा है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीएन राव उसके जाति का था, लेकिन भीमराव अंबेडकर उसके जाति का नहीं था। इसीलिए भीमराव अंबेडकर को ब्राह्मण लोग श्रेय ही नहीं देते हैं, मनुवादी लोग श्रेय ही नहीं देते हैं। आधुनिक युग की बात कर रहा हूं। अभी के समय शिक्षित लोग जो सबसे बड़े कास्ट के हैं, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नहीं मान रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इतने पढ़े लिखे थे कि सबको अपने दायरा में ही समेट लिया। और जिन मनुवादियों को यह भ्रम है कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दायरे से बाहर होकर कुछ कर लेंगे, वो संभव नहीं है। हमें क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा हम तो सच्चाई के लिए लड़ेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने तो हमें अधिकार दिया है कि बेटा पढ़ो, अधिकार, अपना अधिकार के लिए लड़ो और सबको प्रेरित करो। जो गरीब है, जो दलित है, उन सबको एक अच्छे रास्ते पर लाओ। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक ज्ञानी भी थे। उन्होंने सभी व्यक्ति को चाहा कि इस देश के अंदर भेदभाव मिट जाएगा। लेकिन पढ़े लिखे लोग जब ही भेदभाव फैला दे, पाखंड की दुनिया को फैला दे, अंधविश्वास में जीना सिखा दे, पढ़े लिखे लोग ही, तो भरोसा किस पर किया जाए? ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, वो पक्का देश बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं। उनको पता है कि संविधान से ज्यादा हमें जातियों में भरोसा करना है, उसे पहले से ही सिखाया गया है। लेकिन दायरे में रह करके, सिस्टम में रह करके ही कोई कुछ कर सकता है। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का इतिहास जन्मों जन्मांतर रहेगा।
और इस देश की भलाई के लिए रहेगा। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो चुका है। किसी को बहकावे में और दंगे में आकर दंगे कराने से ये भूल जाए वो कि इस देश का भला होगा। इस देश का भला कैसे होगा ये पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। उसको जातियों का कीड़ा चढ़ा हुआ है। बटे रहो और बटे रहो, हमें क्या है।